बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो आनंदपुर वासी भगवान की जय। श्री पंचम पातशाही जी महाराज श्री प्रयाग सरोवर। महापुरुष जगत में आकर अनुपम रचना रचाते हैं, सौभाग्यशाली पावन धरती को पावनतम बनाते हैं। भूमि खंड उनकी कृपा से तीर्थ धाम बन जाते हैं। आप पाप त्रय ताप निवारक सृष्टि में कहलाते हैं। श्री सतगुरु दाता दयाल जी ने अतुल किया उपकार। श्री प्रयाग धाम में श्री प्रयाग सरोवर खोला सेवा का भंडार। अमर सत्य का प्रतीक करेगा जीवों का उद्धार। दिव्य अलौकिक ज्योति का जन मन में हुआ संचार। श्री परमहंस दाता दयाल जी श्री पंचम पातशाही जी महाराज महापुरुषों की श्री मौज को साकार रूप देने के लिए श्री प्रयाग धाम की धरती को अति सुंदर रूप देते रहे। इसमें श्री प्रयाग सरोवर की रचना करवाकर इस तीर्थ धाम का श्रेय प्रदान किया। श्री प्रयाग धाम की वसुंधरा के कण कण से नवबाहर ने आभार प्रकट किया और प्रेमी गुरुमुख नित्य नई सेवा एवं श्री दर्शन के सुदुर्लभ अवसरों को पाकर हार्दिक सच्ची निधि को प्राप्त कर कृतज्ञ है। आपने दिनांक 22 जनवरी सन 1989 रविवार के शुभ दिन साय समय श्री प्रयाग सरोवर की नींव निज कर कमलों में से रखकर इसका उद्घाटन किया। अपूर्व खुशी में प्रेमी हृदय झूम उठे। दिव्य श्री दर्शन से निहाल करते हुए आपने श्री प्रवचन फरमाए। गुरुमुखो, महापुरुषों की जो भी मौज होती है, जो भी रचना होती है, वह जीव कल्याण हेतु ही होती है। इस प्रयाग सरोवर के लिए शुरू से ही महापुरुषों की दुर्दगाही मौज हुई कि जब जब ऐसा अवसर आएगा गुरुमुख संगारी रूहें तन मन को निर्मल कर भक्ति का लाभ उठाकर जीवन सफल करेंगे। महापुरुषों का तो आदि जुग आदि से यही मिशन होता है कि वे जीवन कल्याण हेतु इस तरह धाम पर आते हैं और आते रहेंगे तथा संस्कारी रूह अपनी पावन संगति में भक्ति परमार्थ का लाभ उठाते रहेंगे। महापुरुष तथा संसारी रूहियों का जन्म जन्मांतरों का मेल होता है। आप जैसे गुरुमुखों को भक्ति का लाभ प्रदान करते के लिए ऐसी रचना रचाई जाती है ताकि इसमें गुरुमुखों का तन भी लगे, मन भी लगे और धन भी परमार्थ की सेवा में लगे। महापुरुषों की जितनी कार्यवाही होती है वह केवल और केवल परमार्थ के लिए होती है। अब सब 10, 20 अथवा 1000 लोग नहीं अपितु लाखों ही गुरुमुखों प्रेमी इस प्रयाग सरोवर में तन मन धन से सेवा कर जीवन का लाभ उठा सकते हैं। हर एक गुरुमुख इस सरोवर के तन मन धन से सेवा कर जीवन का सच्चा लाभ लेकर जीवन धन्य बना सकता है। आत्मा को निर्मल कर मन को सच्ची खुशी भरने के लिए इस प्रयाग सरोवर का समागम हुआ है। भक्ति और परमार्थ का लाभ प्राप्त करने के लिए, मन को सच्ची खुशी से भरने के लिए, जीव कल्याण करने और मालिक से बिछड़ी हुई आत्मा को परमात्मा से मिलाने का दुर्लभ अवसर प्रदान करने हेतु ये रचना हुई। इसके लिए सब गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई हो, लाखों लाख बधाई हो। तदुपरांत प्रसाद बांटा गया और श्री गुरु महिमा का भजन गाए गए। सभी प्रेमी श्री प्रवचन अमृत की निधि एवं इस अमूल्य दिव्य श्री दर्शन को पाकर निहाल हो गए। इस प्रकार महातीर्थ श्री प्रयाग सरोवर की महिमा देश विदेश एवं सृष्टि के कोने कोने में फैल गई। सब प्रेमी गुरुमुखों ने यथा स्वभाव तन मन धन एवं प्राणापन से उसमें भाग लिया। श्रद्धा विश्वास प्रेम तथा भक्ति की अनुपम तरंग
सबके हृदय में ले जाए, सबके दिल में इस पावन महातीर्थ मंजन करने का सौभाग्य प्राप्त करने का उल्लास समा गया। श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी महाराज का संपूर्ण ध्यान इस श्री मौज को पूर्ण करने की में लगा गया। श्री अनंतपुर में पर्व मनाकर शीघ्र ही प्रयाग धाम में कृपा फरमाते समय इस पावन तट पर विराजमान होकर इसके पावन गौरव के अमृतमय प्रवचनों से सबके दिल को नित्य नवीन उत्साह भरते। मन हरण लीलाओं अमृतमय प्रवचनों से सबके दिल को नित्य नवीन उत्साह भरते। मन हरण लीलाओं से आत्मिक उल्लास प्रदान करते। श्री दर्शन तथा सेवा के दुर्लभ संयोग को प्राप्त कर प्रेमी गुरुमुख अपने भाग्य मनाते तथा इस विशेष सेवा के आनंद एवं अमर खुशियों से अपनी झोलियां भरते। यद्यपि पथरीली तथा चट्टानी भूमि को समतल बनाकर उस पर निर्माण कार्य शीघ्र संभव नहीं था। आपने फरमाया कि इस पावन तीर्थ के पुण्य दर्शन एवं स्नान के लाभ सबको जल्दी मिलना चाहिए। आपने निष्काम सेवा का उधम पाठ पढ़ाया। एक बार श्री प्रवचन फरमाए, जिस धरती पर महापुरुष चरण रखते हैं, जहां पर प्रकट होते हैं, वह धरती पूजनीय बन जाती है। उनके श्री चरणों की रज को स्पर्श करते ही वह चरण धूलि बनकर मस्तक पर लगाई जाती है। इन्हीं स्मृतियों को कायम रखने तथा युग युगांतरों तक सच्ची खुशियां प्रदान कर आत्म कल्याण का साधन जुटाने के लिए महापुरुष ऐसी रचना रचाते हैं और तीर्थ धाम बनाते हैं। इस प्रकार निष्काम सेवा द्वारा जन्म जन्मांतरों के बंधन करते हैं। वे चेताते हैं कि ए जीव, आत्म कल्याण का एकमात्र साधन है। सत्पुरुषों की रहनुमाई तथा निष्काम सेवा इसे आत्मा प्रफुल्लित होती है और जीव भक्ति के धन से मालामाल हो जाता है। ये महापुरुषों का वरदान है और श्री अनंतपुर दरबार की बेमिसाल देन है, जो दुनिया में अन्यत्र नहीं मिल सकते। अंत इस सवर्णीय अवसर से पूर्णतया लाभ उठाते हुए जीव को सफल बनाना है। इसी में महापुरुषों की प्रसन्नता निहित है। सन 1989 से सन 1994 तक ये सेवा कार्य उत्साहपूर्वक चलता रहा। उसकी सीढ़ियां तथा चारों ओर निमृत क्षेत्र समागमन से निमृत हो अत्यधिक रूप से सुसज्जित होकर तैयार हो गया। दीपावली के पर्व पर श्री अनंतपुर में सभी अनुयायियों एवं दर्शनार्थी गुरुमुखों को ये श्रीमुख से खुशखबरी मिली कि 14 जनवरी माघी के पर्व पर श्री प्रयाग धाम में श्री प्रयाग सरोवर का शुभ मुहूर्त होगा। सब गुरुमुखों को इस महान तीर्थ के स्नान करने का सौभाग्य मिलेगा। यह खुशखबरी वायु तरंगों के साथ हर्ष और उमंगों को लेकर देश विदेश लहराई। जयकारों की ध्वनि से धरती अंबर गूंज जगमगा उठे। चौकुंठी में इस तीर्थराज के पुण्य दर्शनों का सौभाग्य पाने का डंका बज गया। प्रत्येक प्रेमी हृदय में नवजीवन एवं उत्साह का संचार हुआ। नवंबर में श्री सद्गुरुदाता दयाल जी ने प्रयाग धाम में कृपा फरमाई। प्रयाग धाम में प्रयाग सरोवर में जल प्रवेश के शुभ मुहूर्त की तैयारी है। ये सुंदर कलशों की सजावट अपनी ही प्रतिभा लिए हुई थी। प्रेमी गुरुमुखों ने अपनी श्रद्धा, हार्दिक मुबारक और अनूठी महिमा के उद्गार अर्पित किए। इन सब ने मिलकर श्री प्रयाग सरोवर का शोभा अत्यधिक एवं रमणीय बना दिया। श्री प्रयाग धाम में अर्शों से हुआ अलौकिक चमत्कार। श्री प्रयाग सरोवर अमृत सिंधु प्रगटाया गुरुदत्तार। अर्शों से गूंजी शहनाइयां, चौकुंठी जय जयकार। महातीर्थ श्री प्रयाग सरोवर में हुआ जल संचार। 27 दिसंबर मंगलवार को शुभ दिन प्रातः काल में के वेले में श्री परमहंस सतगुरुदेव दाता दयाल जी श्री पंचम पातशाही जी महाराज ने श्री प्रयाग सरोवर के तट पर कृपा फरमाई। भिनी भिनी मधुर सुगंध से मीर के साथ साथ दिवाकर ने सुनहरी किरणों में से संपूर्ण क्षेत्र को स्वर्णिम और स्वर्णिम बना दिया।
श्री प्रयाग सरोवर में शीशे का कमरा निर्मित पर सीढ़ियों तक पुल बना दिया हुआ था। श्री पंचम पातशाही जी महाराज उस पुल पर सबको आशीष लेकर तात करते हुए उस कमरे में विराजमान हुए। अलौकिक तेजों में दिव्य स्वरूप के श्री दर्शन करते हुए सब प्रेम से अमीर सागर को जी भरकर पी रहे थे। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने प्रथम श्री प्रयाग सरोवर में पुष्प समर्पण किए। पुण्य रजत कलश को भी कर कमलों से उठाया और कलश के अमृत जल द्वारा श्री प्रयाग सरोवर के महातीर्थ के रूप में अमृत में बनाया। श्री प्रयाग सरोवर में जल प्रवेश का शुभ मुहूर्त हुआ। जयकारों से तुमुल नाद से दासों दशाएं गूंज उठी। देवताओं ने पुष्प वृष्टि की। श्री सद्गुरुदेव महाराज तथा पावन महातीर्थ की महिमा का यशोगान हो रहा था। ऐसा लगता था मानो आकाश में देवतागण मिलकर तीर्थराज की स्तुति में मंत्रोच्चारण करते हुए यज्ञ कर रहे हों। वह दिव्य वाणी अंबर से धरती पर सबके हृदय को प्रफुल्लित कर रही थी। प्रेमी जन एवं गुरुमुख सच्ची खुशियां एवं आत्मिक आनंद से मालामाल हुए। इसके पश्चात श्री सद्गुरु प्रयागराज सरोवर के तट पर श्री दर्शन का पावन अवसर प्रदान किया तथा अमृत पे प्रवचनों की वृष्टि की। गुरुमुखों, आज कितना सौभाग्यशाली दिन है। सच्ची खुशी, सच्चे आनंद, सच्ची शांति से भरपूर एवं सुअवसर सब गुरुमुखों को प्राप्त हुआ है। ऐसा अमृत सरोवर जिसमें जल प्रवेश किया गया है, ये सब पुरुषों की दुर्दगाही मौज थी जो आज पूरी हुई है। महापुरुषों के प्रकट होने का मकसद ही यही है कि वह जीवों के कल्याण हेतु कार्यरत रहते हैं, जिससे प्रेमी जिज्ञासु पूरा लाभ उठा सके, अपनी बिछड़ी हुई आत्मा को परमात्मा से मिला सके। इसके सिवाय गुरुमुखों का अपना काम अन्य है ही नहीं। खाना पीना सोना ये तो आम दुनिया भर ही कर ले रही है। महापुरुष जन्म के पाने को केवल और केवल यही अभिप्राय है कि युगों से बिछड़ी आत्मा को प्रीतम प्यार परमात्मा के संग मिलाकर उसमें लीन कर दे। महापुरुषों ने इसीलिए ही ये रचना रचाई है और दुर्दगाही मौज आज पूर्ण हुई। जैसे गुरुमुख पहले भी सेवा सुमिरन से अपनी सुरती को निर्मल कर रहे हैं, सेवा ही पवित्र करने वाली एकमात्र संजीवनी है। इसी प्रकार श्री प्रयाग सरोवर में स्नान कर तन पवित्र होगा, सुमिरन से मन पवित्र तथा निर्मल होगा, जीवात्मा का कल्याण होने से कार्य सिद्ध हो जाएंगे। महापुरुष भी अपना कीमती समय इसीलिए लगाते हैं कि गुरुमुखों को भक्ति एवं प्रेम का धन मिले, जिसे वे आखिरी समय साथ ले जाएं। इस धन को पाकर गुरुमुख हमेशा हमेशा के लिए मुक्त रूप हो जाते हैं। इस प्रकार गुरुमुख जन अपना लोक एवं परलोक सवार लेते हैं। अंत सबने श्री प्रवचनों को जीवन को कृतार्थ किया और मुक्त कंठ से गुणवादन गाने लगे। अब स्नान के पुण्य अवसर की प्रतीक्षा की सब प्रेमी बाट जोड़ने लगे। बहारें रंग छिटकाती हुई श्री प्रयाग सरोवर को सरसाने लगी। 14 जनवरी की एक महान शुभ अवसर के लिए इसकी सजावट करने के लिए मानो देवलोक से प्रजात ने अपना मनोरथ पूर्ण किया। रिद्धि सिद्धि नवनिधि मुक्त मणियों की माला ने से सुशोभित करने लगी। कहीं पुष्पों की लड़ियां तो कहीं मोतियों की झालर हीरे रत्नों का आभा को मात कर रही थी। इंद्रलोक की ख्याति भी इससे सम्मुख नगरीय है। भक्ति का गौरव लिए हुए दोहे सबको बस आकर्षित किए जा रहे थे। अलौकिक आभा भी स्वयं कह उठी कि रहमत का दरिया धरती पर उमड़ आया। हजारों की संख्याओं में प्रेमी गुरुमुख जिज्ञासु तथा दर्शनार्थी देश विदेश से श्रद्धा पुष्प समर्पित करते हुए यहाँ पहुंच गए। वह सौभाग्यशाली पुण्य दिवस जिसकी प्रतीक्षा में सब नयन बिछाए थे 14 जनवरी का आ पहुंचा एवं अपूर्व अंतरिक्ष सच्ची खुशी के साथ सबके चेहरे प्रसन्नता से खिले हुए थे।
14 जनवरी सन 1995 शनिवार के शुभ दिन श्री सद्गुरु दाता दयाल जी ने सुशोभित कर रहे विराजमान होकर इस महान तीर्थ की परिक्रमा की। जयकारों की ध्वनि से दासों दिशाएं उन्हन भर उठी। निज कर कमलों से उसका उद्घाटन किया। मंद मंद मुस्कुराते हुए सबको हर्षित एवं कृपा दृष्टि से माला माल कर दिया। मुखार बिंदों की ज्योतिर्मय झलक के समुख कोटि सूर्य की किरणें भी मंद पड़ गई। आप भक्तजनों की ओर सरोवर का मध्य भाग में शीशे के कमरे में विराजमान हुए। पुष्प बताशे इस महान तीर्थ की अर्चना की। अंबर से शंख भरी झंकार ने सबके हृदय में अनूठी मस्ती का संसार बना दिया। चारों ओर से हजारों संख्या में प्रेमी गुरुमुख श्री दर्शनों से प्रज्वलित हो रहे थे। इसे जल का अमृत में बनाने हेतु श्री स्नान हुआ। श्री प्रयाग सरोवर चरणामृत के भरपूर जन्म जन्मांतरों की मैल को धोकर अमर आश्वास आनंद प्रधान बन युग युगांतरों तक अटल अमर सत्यता का प्रतीक महातीर्थ बन गया। जगतारण जयति वंदन श्री परमहंस दातार, धरती पर सचखंड रचाकर किया महान उपकार। जय अमर श्वासत महातीर्थ श्री प्रयाग सरोवर महान, जय घोष भरी मंगल बजे जो कंठी में यशोगान। जय तीर्थ राज अनुपम रचना 68 तीर्थ सिमरोर, सप्त सिंधु पावन नदियां लेही तव चरण ठोर। यशोगान व अचर करते हैं शारदा शीर्ष सहज मुख, कर्नर गवर्धन करे पुष्प वृष्टि पाकर आनंद सहज सुख। भव तरन जहाज बना सुंदर सृष्टि में तीर्थ धाम, श्री परमहंस सतगुरु दर्शन मंजन सुमिरन हो पूर्ण का। पावन सौभाग्य ये अमर रहे चहु दिशि गूंजी झंकार, अंबर धरती अहलाद भरे युग युग हो जय जयकार। इसके पश्चात सब संगतों ने अपनी अपनी दिशा में स्नान का पुण्य लाभ प्राप्त किया। तत्पश्चात श्री सद्गुरु देव दाता दयाल जी श्री पंचम पातशाही जी महाराज निमराधीन श्री प्रयाग शांति भवन में विराजमान हुए। 20 मिनट मौन ध्यान के उपरांत अमृत में मूल्य प्रवचन फरमाए। जो काम सत्पुरुषों की मौत से होता है उसमें सब ताकतें सब शक्तियां व खुशियां भरी होती हैं। श्री प्रयाग सरोवर का आज उद्घाटन हुआ है, उसकी महिमा आपने भजन में सुनी। ये ऐसी खुशी है जो तो जिंदगी साथ जाएगी तथा सच्ची शांति व सच्चा सुख प्रदान करने वाली है। महापुरुषों की हार्दिक अभिलाषा यही है कि जीव कल्याण का साधन सिद्ध हो। दुर्मुख सत्पुरुषों की संगति प्राप्त कर अपने वचनों को आचरण कर जीवन को खुशियों से भर लेते हैं और अपना लोक व लोक सार्थक करते हैं। इस महान तीर्थ की महिमा के भजन गाए गए। सब संगत तथा प्रेमी गुरुमुखजन इस समागम से कृत्य हो गए। श्री प्रयाग सरोवर जय जय वंदन यक्षोगान करे नर सर मुनि नजन। श्री सतगुरु की मौजों से साकार हुआ ये रचना बन। श्री परमहंस अद्वैत मत मंदिर श्री प्रयाग शांति भवन सुंदर, ये मध्य भाग में इठलाता प्रेमी गुरुमुखों का प्रियवर, निष्काम सेवा और भक्ति का आत्म कल्याण की शक्ति का अमृत का सागर बन करके साधन ये बना है मुक्ति का। शिमला का अनुपम उपवन सौरभ बिखराए रहा कण कण, अनेक भांति के पुष्पों से श्रद्धा सहित करता आचरण। चहु और है छाई हरियाली, मुस्काते हुए पत्ते डाली झूम रहे खुशियों के संग। सहर साया भिगियों के मालिक श्रद्धा विभोर होकर मंजन तट पर इसके पुण्य ध्यान भजन प्रेम मगन हो लीन सदा। सुरति निर्मल हो चढ़े गगन, आनंद प्रदाता सुख रूप है बेमिसाल शांति स्वरूप। ताप और संताप हरने वाला तीर्थ महान सृष्टि के अनुपम महातीर्थ ये कर्णधार परमार्थ का ऊंचा द्वार युग युगों में बना कृत संबल। होती रहे तेरी जय जयकार, होती रहे तेरी जय जयकार। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।
बोलो आनंदपुर वासी भगवान की जय।